नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त अखिलेश और आप दिख रहे हैं अखिलेश ठेकेदार कुशवाहा। तो सर जी, हमने ये ठेका राठ में ले रखा है और ये इसकी शटर हैं। ये 3 शटर हैं और ये जो शटर बनी हुई हैं, ये जो लगाने का जो तरीका है ये हमारा थोड़ा सा दूसरा है। क्योंकि देखो, कहते हैं हर आदमी के पास एक खूबी होती है, तो परमात्मा ने जो मुझे खूबी दी है, देखो ये शटर नीचे की है, ये 20 मिनट की शटर है और ये भी वेल्डिंग करके ही लगाई गई है। ठीक है ना। ये ना कि इसमें कोई होल पास है, इसमें कोई होल पास नहीं है। ये जो इधर है इसमें कोई होल पास नहीं है। ये पिलर के यहाँ इधर भी आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये भी वेल्डिंग करके लगाई गई है। ठीक है। अब जो देखो, ये जो शटर है लंबी, ये जो लंबी शटर है, इसमें देखो कोई होल पास नहीं है। अगर ये हम पाया में लगाते हैं या चुनाई में लगाते हैं या कॉलम काट के लगाते हैं, तो इसमें 3-4 होल पास रखते हैं। जैसे एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक सबसे टॉप में हो गया। इतने होल पास मतलब यहाँ हो गया। मतलब इतने होल पास तो रहते ही रहते हैं। देखो तीनों में कोई होल पास नहीं है। तो ये हम इसलिए लगा रहे हैं कि थोड़ी सी जगह, आप पिछले वीडियो में देख सकते हो आप, इनमें कोई होल पास नहीं है। तो ये अभी शटर जस्ट निकाली ही हैं और निकाल कर अब इनका बता रहे हैं आपको कि ये कैसे लगानी है। ये जो है, ये जो शटर है, ये हमने लंबी शटर ऐसे रख ली और ये मतलब शटर रखने के बाद ये जो हमारा कॉलम है, इधर इधर जो हमारा कॉलम है, इस कॉलम में हमें प्लस्तर का मार्जिन थोड़ा सा देना है। और इस साइड में, जिस साइड में मतलब इस तरफ में राइट तरफ सौ लगानी है हमने, लंबी ऐसी लंबी सौ लगानी है ऐसे। ठीक है। और इसको शटर को हमने सॉल्व में कर देना है। देखो लगाने का तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आप भी लगा सकते हो। ये किस कारण है कि थोड़ी सी जो जगह है जीने में वो ना जाए, क्योंकि अगर इधर पिलर खड़ा कर देंगे तो फिर जगह कम हो जाएगी। सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। और सामने से जब इस साइड से आप सोल लगा दोगे, फिर सामने से भी आपको सोल लगानी है। सामने से भी सोल में आ जाए और इसको वेल्डिंग करवा दूँगा। तो ये मैं अपने सामने ही करवाता हूँ काम, क्योंकि अगर किसी को दे दूँगा, छोड़ दूँगा, तो फिर वो काम ठीक से होगा ही नहीं, मतलब करके ही नहीं देगा। और ये छोटी छोटी पत्ती हैं और ये हम है जो लगा के वेल्डिंग करवाएंगे। अब आपको दिखा रहे हैं कि देखो ये इस कॉलम में, जो ये कॉलम है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इस वाले कॉलम में, और जो सामने जो शटर लगी हुई है लंबी, इसमें थोड़ा सा प्लस्तर का मार्जिन हमने पहले से ही छोड़ दिया है। मतलब शटर हमारी बाहर की तरफ निकली हुई है। और इस यहाँ पे हमने जब सोल लगाया था तो बिल्कुल सोल में है ये हमारा शटर, और हमने ये वेल्डिंग करवा दी। तो ये हमारा वैसा ही शटर लग चुका है जैसे हम एक पाया में या एक चुनाई में या एक कॉलम काट के होल पास लगाते हैं, वही हो गया। उससे भी ज़्यादा ये मजबूत हो गया, मतलब कई गुना, कम से कम आप ये मान लो कि 100 गुना मजबूत। ये कोई निकाल नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। और अब वेल्डिंग तो वेल्डिंग है भाई। 5 सूती की सरिया जो है, ये 5 सूती जो सरिया है इसमें जो लगा हुआ है, इसमें वेल्डिंग जब होगी तो भाई क्यों निकलेगा, बताओ। निकलने का सवाल ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आप काम अच्छा करके देंगे तो भगवान भी आपका साथ देगा, और काम रह के करवाना पड़ेगा तभी काम करेंगे। नहीं तो बिल्डिंग वाले तो जानते हो, अब जैसी वेल्डिंग करते हैं वो करके भाग जाएंगे, काम मजबूत नहीं होगा। तो देखो परफेक्ट हम रह के काम करा रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ इसलिए है कि भाई लोगों को ज्ञान मिले, और मैं भी अपना रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ कि भाई कोई भी आगे मुझे काम मिले तो वो मालिक देख ले। कई बार कंफ्यूज जाते हैं मालिक कि भाई वेल्डिंग कैसे कैसे वेल्डिंग करवानी है यार, शटर रुकेगी कि नहीं। तो ये इसके बाद में जो वीडियो है, मैंने जहाँ जहाँ वेल्डिंग करके शटर लगवाई हैं उसका पूरा एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा। तीनों जगह का पनवाड़ी का, जहाँ पे हमने वेल्डिंग करके शटर लगाई हैं। तो अभी ये वेल्डिंग हो रही है। और इसमें जो मेन चीज़ है साहुल, साहुल में अगर ये हमारी पत्ती रहेगी तो ही सही होगा। अब देखो जैसे यहाँ पे इस भाई को कुछ समस्या थी, तो अब देखो मैं जाके बता रहा हूँ कि पत्ती कैसे लगानी है।
अगर मैं यहाँ पे मौजूद नहीं हूँगा तो फिर ये काम तो करके नहीं जाएगा ना। इसका सरिया थोड़ा सा दूर था तो उसको मैं बता रहा हूँ कि कहाँ ये वेल्डिंग करनी है जो हमारा प्लस्तर करने में समस्या ना दे, या बाद में प्लस्तर के ऊपर दिखाई ना दे वेल्डिंग। पता चले कि हमने बाहर की तरफ वेल्डिंग करवा दी और शटर लग गई, प्लस्तर हो गया, फिर वो दिखाई दे रही है पत्ती वेल्डिंग, तो बुरी लगेगी, है ना। तो मतलब काम भी हो जाए और कोई ये भी ना चेक पर कि ये वेल्डिंग करके लगवाया है, कैसी लगवाया है। तो काम अच्छा होना चाहिए। तो और भाई लोगों, आप लोग लाइक नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, तो भाई बहुत ही मेहनत लगता है काम करने में और वीडियो बनाने में। तो बस मैंने तो ये पैसा कमाने के तौर पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ जो हमारी आने वाली पीढ़ी हैं वो इनको देखकर शिक्षा ले सकते हैं, और मेरा जो बच्चा है, जो मेरे बच्चे हैं, वो देख सकते हैं कि हाँ पापा ने ये काम किया है, सिर्फ इसलिए। और पैसा तो भाई मैं इसी से मेरी रोजी रोटी चल जाती है। मैं अच्छा मिस्त्री हूँ और एक ठेकेदार भी हूँ, बस मुझे और कोई ज़रूरत है नहीं। बस सपोर्ट दे दो, लाइक दे दो, तो थोड़ा सा ये होता है कि हाँ भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अच्छा जा रहा है मेरा, बस और कुछ नहीं। अरे भाई कम से कम सपोर्ट तो कर दो, लाइक तो कर दो, शेयर कर दो। अरे शेयर ना करो तो कम से कम भाई लाइक तो कर ही दो, कि भाई कम से कम 500 1000 लाइक तो करवा ही दो भाई। अगर 1000 लाइक करवा दोगे ना भाई, तो ऐसे ऐसे मैं ज्ञान बता दूंगा, ऐसे ऐसे कि आप एक दिन में ही पता नहीं कहाँ पहुँच सकते हो। तो अब इसमें जो है एक समस्या और है कि भाई कुछ लोग भाई बोलेंगे कि भाई यार हमने तो कभी करवाई नहीं और हम इसको करवाएंगे तो क्या समस्या इसमें आ सकती है। कोई समस्या नहीं है भाई। जैसे हम चौखट लगाते हैं, एक चौखट का बाजू दोनों तरफ सोल में रखते हैं। जैसे कोई दीवार है, एक पाया है दीवार का, तो दोनों तरफ सोल में रखते हैं। वैसे ही हमने इस लोहे की साइड को दोनों तरफ बिल्कुल सोल में रखना है, और थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ प्लस्तर का मार्जिन रख के और सोल वेल्डिंग करवा देनी है बस। और जो हमारी ये वाले जो शटर है, यहाँ पे या तो आप यहाँ से ऊपर से नापना है आपको यहाँ तक 2 फुट, ठीक है। और इस वाले शटर को नापना है, दीवार को नहीं नापना, शटर को 2 फुट यहाँ पे निशान लगाना है, ठीक है। और फिर इसको लेवल में रखना है। जो ये आगे वाला जो यहाँ से, देखो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये मेन चीज़ तो यही है कि देखो इधर से ऊपर से जो ये हमारा लगा हुआ है ना, ऊपर चंदा बोलते हैं इसको, यहाँ से आपको 2 फुट नापना है या 3 फुट नापना है, या मतलब जितना भी नाप सकते हो। जैसे ये 2 फुट का निशान है, ये 3 फुट का निशान है, ठीक है। तो ऐसे ही शटर में यहाँ से ऊपर से चंदे से 3 फुट में नाप लो या 2 फुट में, ठीक है। और इसको इसी के लेवल में इसको करके वेल्डिंग करवा दो, और इसी से लेवल इसमें करो और इसमें वेल्डिंग करवा दो, और इसी से लेवल आगे कर दो, ठीक है। तो यहाँ वेल्डिंग करवा लो, बस कोई झंझट ही नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये शटर भी ऐसी लग सकती है, परफेक्ट, पूरी लाइफ टाइम। और इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है चोरी, मतलब जैसे अभी हॉल पास है, अब ये मान लो कि मैं यहाँ पे एक 9 इंची कॉलम खड़ा कर देता हूँ इस वेल्डिंग की जगह, और यहाँ पे इसमें लगा के और इसको जाम कर देता हूँ, तो उतना क्या ये मजबूत होगा? नहीं, नहीं होगा मजबूत, उतना मजबूत कभी नहीं होगा। मान लो चलो ठीक है, इसको हम कॉलम वो पाया ना खड़ा करके इस कॉलम को ही काट देते हैं, मतलब इस वाले कॉलम को इधर काट देते हैं और इधर काट देते हैं और नीचे काट देते हैं, और काटने के बाद इसको जाम कर देते हैं, तो क्या ये मजबूत रहेगा? नहीं, ये कॉलम जो ये कॉलम है बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा भाई। और ये बीच वाला कॉलम देख रहे हो आप, जब इसमें दोनों तरफ से होल पास काटेंगे तो ये भी बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई भी मतलब 10% भी मजबूती नहीं रहेगी, ठीक है ना। जब ये कॉलम ही कट जाएगा तो फिर क्या रहेगा बताओ, इसमें कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर हम पाया खड़ा करते हैं भाई, जैसे हम यहाँ पे पाया खड़ा कर देते हैं, तो जो सामने जीना है वो दब जाएगा, ठीक है ना। और फिर मेन समस्या क्या है? चोरी का भी है। चोरी का ये है कि पाया में क्या कितनी दम रहती है भाई, बताओ कितनी दम रहती है। कोई भी सब्बल या परवाही या कुछ भी लगा के उखाड़ देगा पाया तो निकल जाएगा, है ना। तो अभी बताओ कितना मजबूत काम है ना।
तो ये देख लो, ये मालिक भी हमारे आके देख रहे हैं कि भाई ये कैसे लग रहा है, क्या ये काम ठीक हो रहा है कि नहीं। जब हमने उनको समझाया कि देखो ये तीनों चीज़ से ये बेटर है, तो वो बोले हाँ भाई है बेटर और लगा दो। और ये बोले कि और क्या इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने इनको समझाया सारी चीज़, तब जाके ये काम शुरू हुआ। और इनको भी पता है कि भाई वेल्डिंग हो जाएगी तो कभी ये निकलेगी नहीं। तो अब ये चीज़ समझ लो आप, तो भाई काम, वही काम अगर आप अच्छे से करोगे तो ही अच्छा होगा, बाकी अच्छा तो होगा ही नहीं। और भाई एक छोटी सी साइट थी 15 बाई 15 की, और इसमें मेरा मतलब पूरा साल बर्बाद हो गया इसी में, क्योंकि थोड़ा सा मालिक हमारा ऐसा टकरा गया कि माल नहीं देता कभी। अभी शटर तो उसने 6 महीने बाद दी हैं, बताओ। सारा इधर का अंदर का प्लस्तर हो गया और अब ये शटर रह ही गई है। तो थोड़ा सा मालिक भी परेशानी हुई है, क्योंकि सामान ना मिलने से। और मैं सिर्फ कुछ नहीं, इस वीडियो के माध्यम से मुझे सिर्फ काम चाहिए, काम। मेरा नंबर लिख लो 98 128 29 175। अगर आपको इस चैनल पर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप मेरा नंबर लीजिए और काम मुझे अगर आपके पास हो तो मैं कर सकता हूँ। अब जो इधर देख लो आप, ये जो वेल्डिंग है, इधर जो वेल्डिंग है देखो, इधर है सिर्फ नीचे की साइड करवाई है वेल्डिंग, और इसमें प्लस्तर का मार्जिन छुड़वा दिया है। और इसको परफेक्ट ऐसे बता दिया हमने कि भाई इसको आप ऐसे वेल्डिंग करनी है, ठीक है। तो ये करता है, बस कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये मान लो कि अगर यहाँ पे जो जीना है, यहाँ पे जो जीना है, अगर यहाँ पे पाया खड़ा कर देते तो ये सारा बर्बाद हो जाता। वही चीज़ है और कोई चीज़ है ही नहीं। और देखो ये वेल्डिंग, इसमें क्या है, मेन समस्या तो इधर ही है वेल्डिंग का, कि जैसे देखो कि ये जो हमारा पिलर है, ठीक है, अगर हम इसमें एक होल पास जुड़वाते हो लंबा, इसको यहाँ पे लगाते तो ये पूरा कॉलम कमज़ोर हो जाता, ठीक है। तो ऐसा ना करके, और हमें देखो ये जो 5 सूत का जो सरिया है, इधर इधर ही वेल्डिंग करवा रहे हैं। वेल्डिंग कैसे करवानी है वो समझ लो। देखो इसमें ये जो 2 इंच की पत्ती है, ये 2 इंच की पत्ती है इस साइड में, जो इस तरफ लगी है, ठीक है, सरिया के इस तरफ। और एक 2 इंच की पत्ती सरिया के उस तरफ लगी है। जो ये हमारी जो शटर की जो साइड है, देख लो आप, आपको परफेक्ट दिखाई देगी कि पत्ती दोनों तरफ लगानी है। अगर एक पत्ती आप लगा दोगे तो ये मान लो कि एक पत्ती आपने इधर लगा दी और उधर नहीं लगाई, तो ये हमारी जो है, ये जो साइड है हमारी, फिर इधर इधर थोड़ी थोड़ी इधर कंपन करेगी, ऐसे ऐसे कंपन करेगी। मेन चीज़ ये है, ठीक है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, पत्ती प्रॉपर आपको जहाँ भी वेल्डिंग करवाओगे 2 पत्ती लगानी है, बस मेन यही है। देखो ऐसे पत्ती लगानी है, एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो ये हमारी जो पत्ती है, ये जो हमारी जो साइड है, इसके ऊपर जब चलेगी तो ये हॉल पास का काम, जैसे हॉल पास हो गया ना मोटा एक, तो वैसा काम करेगा ये। और ये थोड़ा सा हिलेगा नहीं, जैसे ऐसे थोड़ा बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, आप पकड़ के हिला नहीं सकते। और अगर एक पत्ती लगा दोगे तो ये हिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी दिमाग लगाना ही पड़ता है, क्या करें भाई। देखो ये अब मैं वेल्डिंग करवा रहा हूँ, देखो मैंने उसको, मेन समस्या क्या है भाई कि उसको नहीं पता था, इसको जीरो ज्ञान, मतलब ये एक वेल्डिंग वाले को जीरो ज्ञान होता ही है, ठीक है ना। उसका सिर्फ ज्ञान वेल्डिंग में है, उसको ये पता नहीं है कि इस साइड को कैसे मजबूती को बढ़ा सकते हैं। ये कोई अच्छा, अगर इसको दिमाग होगा तो ही ये कर सकता है, अपने आप कर सकता है। तो बताना पड़ता है साथ में रह के, तब जाके भाई काम होता है, ठीक है। मैंने बताया उसको कि एक पत्ती इधर लगानी है, एक पत्ती उधर लगानी है, और देखो ये भाई ने वेल्डिंग कर दी, ठीक है ना। और मेन चीज़ ये है कि अभी इसकी सबसे बड़ी मेन चीज़ तो ये है कि एक पत्ती पहले वेल्डिंग करवानी है पूरी उस साइड की पीछे की तरफ की, नहीं तो फिर आप ये वाली वेल्डिंग कर दोगे तो फिर वो वाली वेल्डिंग होगी नहीं आपसे। पहले वो अंदर वाली वेल्डिंग होगी, फिर ये बाहर वाली वेल्डिंग होगी, ठीक है। देखो अब ये बच्चा ही है, और अभी देखो ये हॉल पास कितना बढ़िया ये प्रॉपर से जुड़ गया है। ये आपको दिखा दे रहा हूँ मैं नज़दीक से। अभी देखो ये जो हॉल पास है नज़दीक से कितना बढ़िया वेल्डिंग हो गया है,
ठीक है। हाँ, हाँ, तो आप ऐसे करवा के वेल्डिंग, और देखो ऊपर वाला भी दिखाई दूंगा, दिखाई दूंगा आपको। देखो ये दिखा रहा हूँ आपको मैं ऊपर वाला भी। और देखो ये, पहले तो इसमें ये बता दे रहा हूँ, पहले तो इसमें साहू लगा के देखा है मैंने, कहीं वो तो नहीं है। अब देखो इधर ये मार्जिन जो है, आधा इंची का मार्जिन इस कॉलम से इस शटर में है, आपको जैसे दिख रहा है। ठीक है, देखो मैंने बताया है कि देखो ये प्लस्तर का जो मार्जिन है वो आपको इधर दिखाई दे रहा है। तो इस प्लस्तर के मार्जिन से क्या होगा कि हम जो छाप करेंगे, जो हम छाप करेंगे वो इसके सीध में आ जाएगा, इसके सीध में आ जाएगा। इसके ऊपर जब छाप करेंगे थोड़ा तो आधा इंच इसके ऊपर प्लस्तर चढ़ जाएगा और इस शटर के ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये सॉल में हम देख रहे हैं, पहले आपको दिखा रहे हैं। देखो ये बिल्कुल सॉल में है, देखो बिल्कुल बिल्कुल भाई सॉल में है। तो पहले हमें एक एक पत्ती, एक नीचे एक ऊपर होल पास में वेल्डिंग करके वो देख लेना है भाई परफेक्ट है, तब फिर अच्छी तरह वेल्डिंग करवानी है इसमें। ठीक है, तो अब ये तकरीबन सॉल्व में है और अब बचा हुआ काम